अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक बार फिर अपने लिसनर्स के साथ मौजूद हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे लिसनर्स, मेरे चाहने वाले, मेरे सपोर्टर्स दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे मोहब्बत करने वाले लोगों, अल्लाह ताला आपको, मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको खुश रखे, सलामत रखे और हमारे कामों में आसानियाँ फरमाए। इसी तरह सपोर्ट करते रहें। ये आपके अपने भाई का चैनल है और इसकी ग्रोथ में, इसकी कामयाबी में जितना रोल आप अदा कर रहे हैं उतना शायद मैं भी नहीं कर रहा। तो अब आज पहली दफ़ा जिन लोगों ने ज्वाइन किया है तो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बाकी तमाम लोग और ये लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। आपका जो एक लाइक है वो मेरे लिए $1 मिलियन का है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप किसी चैनल को लाइक करते हैं या उसको आप सपोर्ट करना चाहते हैं और उसको कमेंट करते हैं तो इसकी रिकमेंडेशन होती है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, ये लाइक इम्पॉर्टेंट है आपका। और बाकी जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं उनमें कुछ नाम मेरे पास मौजूद हैं। तो मिस उरूज हैं, नबीला ज़िशान साहिबा हैं, मुस्तफ़ा अली धार साहब हैं, जमील साहब हैं, नाज़िया सलीम साहिबा हैं और मोहम्मद रदील साहब हैं, यासिर साहब हैं, मास्तला यानी कि मिस हुमैरा हैं, मुज़फ़्फ़र असलम साहब हैं और मिस गुल हैं, मिस काशफ़ा हैं, टीपू सुल्तान साहब हैं, सनी भाई हैं, ख्वाजा बिलाल हैं, हारून नज़ीर हैं और जैन साहब हैं। इसके अलावा मिस अतिया मसूद साहिबा हैं, इरम साहिबा हैं, ज़ुबैर अली साहब हैं, नबीला ज़िशान साहिबा हैं और तस्लीम कौसर साहिबा हैं। इसके अलावा जिन लोगों के नाम मैं नहीं ले सका या मुझे दिखाई नहीं दिए तो उनसे एडवांस में माजरत है, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है और आप लोग जब कमेंट करते हैं तो यू डिज़र्व कि आपका नाम लिया जाए। खैर गाइस, आज की ये जो स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी तो जिन साहब की स्टोरी है तो मैं बराह रास्त राब्ते में उनसे, तो मैंने उससे कंफर्म किया कि भाई ऐसा ही है ना, तो उन्होंने कहा ऐसा ही है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आई होप कि आपको भी मज़ा आएगा सुन के और आप एंजॉय करेंगे। और आप एज्यूम करें, गॉड फॉरबिड, अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आपके साथ क्या होगा। ये कहानी हमारे एक दोस्त हैं इस्माइल ख़ान साहब की कहानी है। हमारे सीनियर हैं और 1999 2001 की उस वक्त की कहानी है जब आपको याद होगा कि नया नया 3210 मोबाइल आया था। तो उस दौर की ये कहानी है। तो अब नया नया मोबाइल आया था, ख़ुद भी इन्होंने मोबाइल लिया और अपने साथ साथ जहाँ इनकी बातचीत थी, मंगनी हुई भी थी, तो वहाँ उधर भी एक मोबाइल दिया इन्होंने। और ये बताते हैं कि इनकी जो रिहाइश थी वो आपने देखा हो तालीमी बाग के सामने एक घर में मौजूद थे, वहाँ रहा करते थे और ग्राउंड +1 इनका घर था। अब ये बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता था कि रात के टाइम में 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे मैं अपनी फियोंसी से बात किया करता था। अब जो लोग तालीमी बाग के बारे में जानते हैं तो उनको पता होगा कि भाई ये जो बाग है इसके सामने एक तरफ घर या फ्लैट्स मौजूद हैं और वहाँ से अगर आप खड़े होकर देखें तो पूरे बाग का जो भी नज़ारा है वो देखा जा सकता है। मुझे नहीं पता कि अब इस बाग के या इस जगह के क्या ड्यूटी आवर्स हैं, मतलब कब खुलता है कब बंद होता है, लेकिन हाँ एक आध दफ़ा शायद जाना हुआ तब बहुत पहले, तो मेरा ख्याल है कि 9 बजे बंद हो जाता था। खैर किस्सा मुख्तसर, ये बताते हैं कि पार्क बंद हो चुका था, रात के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। मैं खिड़की या जो भी विंडो थी वहाँ से मतलब खड़ा हुआ पार्क की तरफ देख रहा था और अपनी फियोंसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। तो बात करते 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 मुझे ऐसा लगा कि बाग के अंदर जो एक सामने, जो क्योंकि पूरा बाग तकरीबन दिखाई दे रहा था, तो एक कॉर्नर की तरफ बेंच मौजूद थी, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे दरख्त थे। तो उस बेंच के ऊपर कोई बैठा हुआ है
अब बेंच के ऊपर जो बैठा हुआ था तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत है जिसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है और वहाँ पे बैठी हुई है, और इस तरह बैठी हुई है जैसे अपने सर को यूँ झुका के, जैसे अपने बाल यूँ गिरा के, किसी परेशानी में, गम के आलम में बैठा होता है बंदा। तो ये फ़ोन पे बात करते करते उसको देख रहे हैं कि यार ये इतनी रात में औरत क्या कर रही है। अच्छा, अब ये बता देंगे, बात यहाँ तक तो ठीक थी। पहले वो बैठी हुई थी, उसके बाद वो खड़ी हुई, और खड़े होने के बाद उसने एक तरफ से दूसरी तरफ चलना शुरू कर दिया। अच्छा, जब ये चलना शुरू हुई तो जाहिर सी बात है उसकी जसामत, उसका जिस्म, उसका कद, सारी चीज़ें इनके सामने थी। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं था, बहुत कम भी नहीं था, लेकिन देखा जा सकता था। अब ये बता रहे हैं कि मैं उसको देख रहा हूँ। तकरीबन 6.5-7 फीट के दरमियान उसकी हाइट है। उसने फ़्रॉक नुमा लिबास पहन रखा है, जैसे फ़्रॉक्स होती हैं, लॉन्ग फ्रॉक्स, और बाल उसके ऐसे खुले में, और बहुत बड़े बड़े बहुत घने बाल हैं, और बाल उसके नीचे तक आ रहे हैं काफ़ी। और वो एक तरफ से दूसरी तरफ चल रही है, और जब चल रही है तो कुछ अजीब अंदाज में चल रही है, जैसे कि पाँव में कोई मोच हो, कोई चोट लगी हुई हो, कुछ अजीब तरीके से चल रही है। और जब वो चल रही है तो कुछ आवाज़ सी कानों में टकरा रही है। अच्छा, मैं घर के अंदर अकेला मौजूद हूँ, घर वाले इत्तफाक के गए हुए या जो भी मामला था, और मैं फियांसी से बात कर रहा हूँ। अब जब मैं उसके ऊपर गौर करूँ तो जब मेरी ऊपर से नीचे तक नज़र जाए, जब पैरों पे नज़र जाए, तो मुझे उल्टे पैरों का एहसास हो, ऐसा लगे जैसे उल्टे पाँव हैं। लेकिन साथ साथ ये कन्फ्यूजन भी थी कि भाई ये मुझे लग रहा है, ऐसा ना हो मेरा वहम हो। अब मैं खैर बहरहाल बात करते करते कोई बात हुई, कोई नाराज़गी हुई, तो मैं पलटा और पलट के मैं अंदर की तरफ आने लगा। जब मैं अंदर की तरफ आने लगा तो फिर मेरी फियांसी ने कुछ बोला, फिर मैं दोबारा रुक गया। फिर जब मैं वापस ग्रिल के पास आया और दोबारा से मैंने उस पार्क में उस जगह देखा जहाँ पे वो औरत टहल रही थी, तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। अच्छा, जब वो मुझे वहाँ पे दिखाई नहीं दी तो मेरा ये ख्याल था कि शायद चली गई है। लेकिन आप सुने इसके बाद क्या हुआ। ये बताते हैं कि मैं बात करते करते मुड़ा, और जब अब की बार मैं मुड़ा, मुड़ते ही मेरी नज़र सामने गई, यानी जो हमारे कमरे का दरवाज़ा था उसके बराबर में एक फ्रिज रखा था। फ्रिज और दरवाजे के दरमियान इतना गैप था जैसे 4 फीट का। तो वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई है, उसकी हाइट फ्रिज के बिल्कुल बराबर है या थोड़ी सी ऊपर है। वैसे ही लिबास, वैसे ही फ्रॉक, वैसे ही सफ़ेद कलर के कपड़े, वैसे ही उसके बाल, और उसका जला हुआ झलसा हुआ सा चेहरा। सबसे हैरान कुन बात ये थी कि उसकी जो आंखें थीं, ऐसा लग रहा था उन आंखों से खून रस रहा है या खून टपक रहा है। अब मैं बिल्कुल शॉक हूँ। मेरी मंगेतर वहाँ से हेलो हेलो बोल रही है, और मैं ऊपर से नीचे तक इस औरत को देख रहा हूँ। अब जब मैं इस औरत को देख रहा हूँ और जब मेरी नज़र इस औरत के पैरों के ऊपर पड़ी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने एज्यूम भी किया होगा कि ऐसा कुछ है। उस औरत के जो पैर थे वो मुकम्मल तौर पे उल्टे पैर थे। उसकी उंगलियां पीछे की तरफ थी, एड़ियाँ आगे दिखाई दे रही थी, और कुछ अजीब सी एड़ियाँ थी, जैसे बहुत ब्रॉड, बहुत चौड़ी। बस मुझे इसके बाद इतना याद है कि मेरे हाथ से मोबाइल छूटा है, और मैं आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद करके यूँ पीछे जाके गिरा हूँ। जब मेरी आँख खुली तो कोई 3:45-4 बजे का टाइम था। मैं वहीं पे गिरा हुआ था। मेरा मोबाइल था बराबर में गिरा हुआ था। वो गिरने की वजह से उसकी बैटरी निकल गई थी बाहर। पहले जो मोबाइल थे बैटरी उसकी इजेक्ट हो जाती थी आसानी से ना, सब ख़रीद के भी डाल सकते थे। अब मेरी आँख खुली तो मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर कपकपी तारी हो गई है और मेरी बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर रही है। खैर, मुझे इंसिडेंट तो याद था कि मेरे साथ हुआ क्या है। अपने ही घर से बमुश्किल में निकला, डरता हुआ, मोबाइल उठा के जैसे तैसे। नीचे आके बाहर लड़के बैठे हुए थे, वहाँ आके बैठ गया।
अब लड़के सारे मोहल्ले के लड़के भी थे और फिर कुछ सियासी हालात जिस तरह के थे, तो मैं नीचे आके बैठा, उनसे बातचीत की। उन्होंने बोला खैरियत तो है, इतनी रात में जाग रहे हो? तो मैंने उनको बताया भाई ऐसा ऐसा सीन है, और मैंने ऐसे वहाँ पे एक औरत को देखा, और फिर वही औरत मेरे फ्लैट में या बालकनी में सामने आके मौजूद थी। अब ये सुनने के बाद जो लड़के थे उनमें ज़्यादातर लोग तो मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे, बोले यार पागल हुए हो तुम। लेकिन एक बड़ी उम्र के साहब थे जो उस वक्त 45 प्लस के होंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा सही बोल रहा है। और वो कहने लगे कि ये ऐसा नहीं है कि ये गलत बोल रहा है, और ये जो पार्क है, ख़ास तौर पे इस पार्क का जो आखिर का हिस्सा है जहाँ पे शायद कश्ती वगैरह चलती है, पानी भी कुछ पड़ा हुआ है, तो उसके साथ जो पेड़ बने हुए हैं वहाँ पे हमने भी देखा है, क्योंकि इत्तफाक है उनका जो घर है वो भी ऐसी जगह मौजूद है जहाँ से वो पार्क या वो हिस्सा दिखाई देता है। वो कहने लगे कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रमज़ान चल रहे थे, रमज़ान में 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था, और सहरी की तैयारी हो रही थी, घर वाले उठ जाते हैं। तो मेरी आदत थी कि मैं सहरी करने के साथ साथ सिगरेट ज़रूर पीता था। अब जो सिगरेट पीने के आदी हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि वो सिगरेट ज़रूर पीते हैं, सहरी से पहले 1 2 3 पी लेते हैं, ताकि रोज़े में जो उनको हुड़क होती है, जो एक अजीब सी बेचैनी होती है, वो ना हो। तो ये बताते मैं सिगरेट पी रहा था, और सिगरेट पीते पीते मैं खिड़की की तरफ आया, और मेरे सामने वही एरिया था। अब मुझे ऐसा लगा कि जो उस पानी के अंदर शिप, क्या है आप उसको, वो जो पाँव से आप चलाते हैं पानी के अंदर, जो इन्होंने छोटी छोटी वो दीवी होती है, तो उसमें मैंने देखा कि कोई बैठा हुआ है, और जो बैठा हुआ है एक बहुत ही कोई बूढ़ी सी औरत लग रही है जो उस जगह बैठी हुई है, और बावजूद इसके कि वो पाँव नहीं चला रही, ऐसा लग रहा है कि पानी में वो खुद ब खुद चलती हुई आगे पीछे हो रही है। अब ये मंजर मैं गौर से देख रहा हूँ और मैं हैरान हो रहा हूँ कि यार मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कोई बिजली वाला भी सिस्टम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई सीन नहीं है, क्योंकि बैटरी लगी हुई हो, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ऐसा होता है कि अपने पाँव आप मारते हैं, पाँव मारते हैं तो फिर वो पानी में चलती है, बोट जिसे कहते हैं। अब मैं हैरान हो रहा हूँ कि यार क्या चक्कर है, कौन औरत है जो इतनी रात में बेवकूफ़ पार्क के अंदर आई भी है, ये कोई टाइम है आने का? तो खैर अब ये बता दें, मैं अंदर आ गया। अंदर आया, अंदर आने के बाद मैंने अपने भाई को बोला कि यार ज़रा जाके देख सामने कौन बेवकूफ़ औरत है जो इतनी रात में यहाँ पे आई हुई है। अब जब मैं अंदर आ गया और अंदर आके मैं अपने भाई को लेके गया, तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। अच्छा, अब हैरानकुन बात ये थी कि कुछ देर के अंदर अंदर ही, मेरा ख्याल है कि 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर, मैं और मेरा भाई जब वहीं खड़े हुए थे तो हमने देखा कि वहाँ पे एक बड़ा सा पीपल का दरख्त मौजूद था। तो उस दरख्त में ऐसा लगा जैसे कोई मूवमेंट हो रही है, जैसे उस दरख्त को या उसकी शाखों को, उसकी ब्रांचेस को कोई हिला रहा है। अब हवा चलती है तो वो सब दरख्तों, पेड़ों, शाखों के लिए चलती है, तो सभी लहराते हैं और इस तरह से होता है। लेकिन भाई हवा नहीं चल रही, और सिर्फ एक दरख्त के पत्ते हैं जो हिल रहे हैं। अब ये दोनों देख रहे हैं, ये अपने तौर पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, यार ये कहाँ क्या मूवमेंट हो रही है, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, कोई कौवा, कोई चील ये दरख्तों में आ गई है, वो उसको हिला रही है और मूव कर रही है। एक अजीब कन्फ्यूजन है। और इसी दौरानी में जो इन्होंने मंदिर देखा, ये जो मंदिर था, ये बताते हैं एक ऐसा मंदिर था कि अल्लाह की पनाह। इन्होंने देखा कि उस दरख्त की शाखों में से या कहीं से निकल के तने पे बाकायदा जैसे कोई चौपाहा अपने हाथ और पाँव को इस्तेमाल करके किसी दरख्त पे चढ़ता या उतरता है, तो वैसे ही ऐसे ऐसे करके अपने हाथ पाँव इस्तेमाल करती हुई एक औरत दरख्त से नीचे उतर रही है। और इनके मुताबिक भी वो भी जो उसका हुलिया था वो वैसे ही था जैसे वो बूढ़ी औरत तभी इनको नज़र आई थी,
बहुत ही बूढ़ी सी शक्ल की औरत लग रही थी, लेकिन इतनी फुर्तीली थी और दरख्त से वो ऐसे उतरी कि जैसे बिल्ली भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब मुमकिन ही नहीं है कोई और उतर सके। वो इतनी फुर्ती के साथ अपने हाथ और पैर को इस्तेमाल करती हुई नीचे आई है। अब नीचे आके उस दरख्त के एग्जैक्टली नीचे वो खड़ी हो गई है। वैसे ही उसका हुलिया है, बिखरे बिखरे बाल हैं, बड़े बड़े लंबे बाल हैं, बहुत ही गंदे संदे उसने कपड़े पहने हुए हैं। और अब वहाँ से खड़े होकर जब ये उसको देख रहे हैं तो ये इन दोनों को देख रही है। अब ये बताते हैं कि भाई रमज़ान भी चल रहे थे, रोज़े और दीन और ये सारी चीज़ें बहुत करीब हुए थे दीन के। तो मेरा भाई जो था वो कहने लगा, यार आयतल कुर्सी पढ़, ये नॉर्मल कोई चीज़ नहीं है। अब हमने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। अब आयतल कुर्सी पढ़ी तो ऐसा लगा जैसे वो दूर खड़े होने के बावजूद, यानी हम उसको और वो हमें देख रही थी, लेकिन डिस्टेंस भी था, लेकिन उसको नागवार गुजर रहा है, जैसे कि उसको अच्छा नहीं लग रहा कि हम आयतल कुर्सी पढ़ें। वो बहुत ऐसे ऐसे करके अपने सर हिला रही है। अब मेरे भाई ने बोला, यार अंदर चलते हैं। अब उस वक्त हम अंदर आ गए, आयतल कुर्सी पढ़ी, अंदर आ गए, सहरी की, घर वालों को कुछ नहीं बताया। सहरी करते करते जब अजान तक हम पहुँचे तो हम दोनों के जिस्म में ऐसा दर्द शुरू हुआ कि जैसे किसी ने यहाँ से गर्दन से पकड़ के रखा हुआ है और जकड़ा हुआ है। हम अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बॉडी ऐसी हो गई है जैसे पैरालाइज्ड, जैसे गर्म हो रहा है, जैसे में दर्द हो रहा है, बुखार महसूस हो रहा है। एक ऐसी कैफियत कि जिसको बयान नहीं कर सकते। अब रोज़ा रख लिया, जो भी मामला था। अब घर वाले पूछे कि भाई क्या हो गया है, तो हम बोल ही नहीं पा रहे कुछ। देखते ही देखते 102, 3, 4 तक बुखार चला गया। घर वाले भी परेशान कि दोनों भाइयों को एक साथ बुखार हो गया, इतनी तकलीफ़ में आ गए। अब वो लेके आयशा मंदिर पे एक सोशल क्लिनिक मौजूद है जो अभी भी है, बड़ा मशहूर उनका क्लिनिक है। वो समझ लें कि फ़ी सबिलिल्लाह बहुत अच्छा इलाज करते हैं लोगों का। तो वहाँ पहुँचे, वो 24 घंटे खुला होता है। तो वहाँ जाके फिर दिखाया, मेडिकली दवाएं वगैरह ली। डॉक्टर ने बोला, यार ऐसा क्या हो गया भाई, मतलब बीपी भी शूट हुआ है, गर्म हो रहा है, जिससे बुखार हो रहा है, क्या चल रहा है। घर आ गए, घर वालों को फिर स्टेबल हुए तो थोड़ा बताया कि भाई ऐसे ऐसे हमने कुछ देखा है वहाँ पे। अब ये सुनने के बाद जो इनके पेरेंट्स थे, जो इनके वालिदैन थे, उन्होंने वहीं मशहूर मसाजिद मौजूद हैं जहाँ इज्तिमा वगैरह भी होते हैं, तो वहाँ किसी से रब्ता किया, या कोई साहब थे जो वहाँ जाते थे, आलिम का कोर्स कर रहे थे जो भी था, तो उनसे रब्ता किया गया। उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे इन दोनों की तबीयत ख़राब है। अब वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी कोई पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बोला कि भाई इनको क्या ज़रूरत थी कि ये वहाँ उसको देखें, उसके बारे में जानना चाहें। असल बात यह है कि वहाँ पे जो मखलूक इनको नज़र आई थी वो एक चुड़ैल थी, इस तरह की मखलूक थी, और उस मखलूक को ये नागवार गुजरा है कि ये लोग वहाँ पे उसको क्यों देख रहे थे। तो खैर वो जो भी आमिल थे, जो साहब भी थे, उन्होंने कुछ दम दुरूद किया, कुछ तावीज़ात दिए, और तावीज़ात देने के बाद उन्होंने कहा कि भाई नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना, ये जो एरिया है, ख़ास तौर पे जो पार्क वाला एरिया है, यहाँ पे इस तरह की मखलूक़ात नज़र आती हैं, न सिर्फ पाई जाती हैं बल्कि पब्लिकली नज़र आ जाती हैं। तो कोशिश करें कि उस तरफ झांकने से या उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने से परहेज़ करें। अब जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं, उस एरिया से वाकिफ़ हैं, तो अगर उनके पास कोई इस तरह की स्टोरीज़ मौजूद हैं तो वो शेयर करें। और अगर आप अपनी स्टोरीज़ वैसे भी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, और ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसीलिए है कि आप स्टोरी शेयर करें। अगर आपको लगता है अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यू आर वेलकम, रिकॉर्ड करें, मैं प्ले कर दूँगा। और अगर आपको लगता है कि आप रिकॉर्ड करके या लिख के मुझे सिर्फ बताना चाहते हैं तो मैं अपने अंदाज में बयान कर दूँगा। इसी तरह अपने भाई के इस चैनल को सपोर्ट करते रहें, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरी इस यूट्यूब फैमिली को
मुझे यानी सैयद उमर अली को, हमारी इस फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे कामों में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर करें इस चैनल को। अगली स्टोरी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।